नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम ट्रैकिया के बारे में सीखेंगे। ट्रैकिया एक्चुअल होता क्या है और ये वर्क किस प्रकार से करता है। सबसे पहले हमें ट्रैकिया की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यदि आप हरियाणा में एज ए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर हैं तो आपको अपने इन्वेस्टिगेशन से संबंधित ट्रैकिया सॉफ्टवेयर की ज़रूरत काफ़ी बार होती है। जैसे कि कोई भी इंसिडेंट होता है, उससे हमें किसी चीज़ को चेक या कंप्लीट वेरीफाई नहीं होने पर हम उसको अपनी फोरेंसिक जो लैब होती हैं उनसे हम उसको चेक करवाते हैं। इंसिडेंट मैनी टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इंसिडेंट है। ये इंसिडेंट के टाइम जहाँ घटना है वहाँ से हम कुछ ऐसी चीज़ें उठाते हैं जो उस केस को सॉर्ट आउट कर सकें, और उनको हमें यदि पता नहीं होता है तो हम उसको फोरेंसिक लैब से पता करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इंसिडेंट के टाइम से हम कोई सैंपल उठा रहे हैं या फिर हम एक्यूज्ड से कुछ रिकवर करते हैं और उसको हम वेरीफाई करवाने के लिए लैब के अंदर भेजते हैं, या फिर हम डॉक्टर की टीम हमें जैसे कोई इंसिडेंट हो जाता है उसमें डेथ का रीज़न जानने के लिए हमें डॉक्टर की टीम कुछ एग्जिबिट देती है और उनको हम चेक करवाने के लिए फोरेंसिक जो लैब होती है उसमें भेजते हैं। इन सभी क्वारीज को हम ट्रैकिया के माध्यम से कंप्लीट करते हैं। ट्रैकिया में डॉक्टर हो या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो या किसी भी टाइप का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो सकता है, वह विक्टिम से या एक्यूज से या फिर डॉक्टर से कोई भी एग्जिबिट होता है उसको वो इस टाइप से सील करते हैं और उस पे कोई भी अधिकारी अपनी सील लगाता है। उसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी हो सकता है या फिर डॉक्टर भी हो सकता है या कोई अन्य ऑफिसर भी हो सकता है। वो इस टाइप की सील वहाँ पे लगाता है, जैसे कि इनके ऊपर ये जो सील लग रखी है इस टाइप की सील लगाता है और फिर वो उसको इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को देता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसकी सैम्पलिंग या उसकी जांच करने के लिए उनको अपने एफएसएल में भेजता है। अपने हरियाणा में एफएसएल जो मेन ब्रांच एफएसएल की वो मधुबन में है। उसके बाद 3 जो ब्रांच हैं, जिसमें एक बोनसी गुरुग्राम में, दूसरी सुनारिया रोहतक में और तीसरी मोगीनंद पंचकुला में। चौथी जो स्लैब स्टेब्लिश्ड हो रही है वो है अपनी हिसार में। इनके तहत हम काम करते हैं। इन सब को हम ट्रैकिया से अपलोड करते हैं। अब हम ट्रैकिया को किस प्रकार से ओपन करें, तो उसके लिए हमारे पास ये 3 जो यूआरएल हैं ये दिए हुए हैं। पहला यूआरएल जो इंटरनेट से चलता है, दूसरा यूआरएल जो इंटरनेट से ही चलता है और तीसरा जो स्वान से चलता है। अब इन सभी यूआरएल से हम ट्रैकिया में लॉगिन करेंगे। आप यदि वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और इन्वेस्टिगेशन से संबंधित या सीसीटीएन से संबंधित जो कोई भी आपको देखना है उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो देखनी है तो। अब हम चलते हैं ट्रैकिया पे। ट्रैकिया का हमारा जैसे हम यहाँ पे यूआरएल डालेंगे तो हमारे पास इस टाइप के इंटरफेस ओपन होगा ट्रैकिया का। अब हमें यहाँ पे लॉगिन करना है। अब लॉगिन हम 2 माध्यम से कर सकते हैं, या तो फिंगरप्रिंट के माध्यम से या आईडी पासवर्ड डाल के। यहाँ हम लॉगिन करेंगे आईडी पासवर्ड डाल के और यहाँ हम फिंगरप्रिंट के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। यदि आपके पास फिंगरप्रिंट मशीन है तो आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो तो आप उसको फिंगरप्रिंट के माध्यम से कर सकते हो, अदरवाइज आप उसको लॉगिन आईडी के माध्यम से। अब लॉगिन आईडी वर्क कैसे करती है या बनती कैसे है, उसके लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। यदि आपकी क्वेरीज होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि हमें ये
लॉगिन आईडी बनानी नहीं आ रही तो हम उसके बारे में बताएंगे। अब हम लॉगिन आईडी को यहाँ पे लॉगिन करते हैं। हमारे पास ऑलरेडी लॉगिन आईडी थी, हमने उसको यहाँ पे एंटर कर दिया है। उसके बाद हमने यहाँ पे ये कैप्चा यहाँ पे डाल दिया है। अब जैसे ही हम लॉगिन करेंगे हमारे पास ये लॉगिन जो ट्रैकिया है इसका हमारा लॉगिन हो गया है और हमारे पास जो डैशबोर्ड है उसके ऊपर ये सभी केसेस आ गए हैं। अब हम देख पा रहे हैं कि इतने टाइप के केसेस हैं, इनको हमें डैशबोर्ड के ऊपर बताया गया है कि कितने टाइप के जो केसेस हैं वो रजिस्ट्रेशन हैं, ये डिस्पोजिट केसेस हैं और ये इनकी रिपोर्ट है। अब हम डैशबोर्ड, अब इसके बाद हम आते हैं केस पे। सेकंड जो हमारा ऑप्शन है, यहाँ पे हम केस को, न्यू जो केस होता है उसको किस टाइप से रजिस्टर्ड करें, इसका फंक्शन है। हम यहाँ पे दो ऑप्शन हो रहे हैं केस में, एक न्यू केस रजिस्टर्ड और दूसरा हमारे पास केस लिस्ट। हम यहाँ पे न्यू केस रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं। जैसे हम न्यू केस रजिस्टर्ड के ऊपर क्लिक करते हैं हमारे पास इस टाइप का ऑप्शन ओपन होता है। इसमें हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे आता है केस रजिस्टर्ड इंपोर्ट केस फ्रॉम CCTNS। हम यहाँ से CCTNS से उस केस नंबर को उठा सकते हैं सीधा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन आता है नेचर ऑफ केस। यहाँ पे किस किस टाइप से इंसिडेंट हो सकता है उन सभी टाइपों का यहाँ पे विवरण दिया हुआ है। जैसे एक्सीडेंट से यदि कोई इंसिडेंट हुआ हो उसका हमें लेबोरेटरी से जांच कराना हो, एसिड अटैक हुआ हो उसका, यहाँ पे मैनी टाइप्स के हमें दे रखे हैं। ये सभी टाइप्स हैं, इनसे हम सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमें अननोन केसेस पे करवाना है, अननोन केसेस ऑफ डेथ, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट कर देंगे और इस टाइप से हम इसको करेंगे। अच्छा, दूसरा हमारे पास आता है क्वांटिटी टाइप। अब क्वांटिटी टाइप जो होता है वो यहाँ पे नोट ओपन दिखा रहा है। ये क्वांटिटी टाइप सिर्फ NDPS जो केसेस होते हैं उसी में ही ओपन होता है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे हमारे पास 3 टाइप की क्वांटिटी आ रही है। सबसे पहले जो हम इसमें क्वांटिटी सेलेक्ट करेंगे, NDPS के केसेस में क्वांटिटी सेलेक्ट होती है, इसमें स्मॉल, मीडियम या कॉमर्शियल। अब हम कैसे पता करेंगे कि ये मीडियम है या स्मॉल है या फिर कॉमर्शियल क्वांटिटी है, तो इसका एक रेशियो होता है, वो इसके अंदर हम बताएंगे आपको। देखो ये NDPS की क्वांटिटीज़ हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से भी। NDPS में चूरा पोस्त है उसकी जो अल्प मात्रा है, जो लोवेस्ट है, और जो वाणिज्य है उसमें जो लोएस्ट है वो 1 किलोग्राम है और जो कॉमर्शियल है वो 50 kg तक होती है। जिस तरह ही हमारी जो अफीम की है उसकी लोएस्ट 25 ग्राम और जो कॉमर्शियल है वो उसकी 2 kg 500 ग्राम तक हो सकती है। तीसरा हमारे यहाँ पर गांजा है जिसकी लोएस्ट 1 kg तक और जो कॉमर्शियल क्वांटिटीज़ है वो 20 kg तक होती है। और यहाँ पे हमारे पास चर्च है, इसकी लोएस्ट जो क्वांटिटी है वो 100 ग्राम होती है और कॉमर्शियल क्वांटिटी 1 किलोग्राम होती है। और यहाँ पे हमारा हीरोइन और स्मैक है, इसकी लोएस्ट क्वांटिटी है वो 5 ग्राम है और कॉमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम है। इसी प्रकार से हमारा कोकीन है, इसकी लोएस्ट जो क्वांटिटी है वो 2 ग्राम है और जो कॉमर्शियल क्वांटिटी है वो 100 ग्राम है। अब हमें देखना है यहाँ पे कि हमें कितना क्वांटिटीज़ मिला है। उसके लिए हम यहाँ पे एक उसको देखेंगे कि इस चीज़ को यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। हमारे पास ये NDPS का केसेज है जिसमें ये धाराएं लग रखी हैं, इसमें क्वांटिटी कितना है। तो हमारे यहाँ पे गांजा है जो 1.356 किलोग्राम है। अब हम यहाँ पे देखेंगे गांजा की, ये हमारे पास गांजा है, इसका जो लोएस्ट क्वांटिटी है वो 1 kg है
और जो कॉमर्शियल है वो हमारे पास 20 kg है। तो हम अब यहाँ पे इसको स्मॉल क्वांटिटी में डाल लेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है कि जो केस टाइप क्या है। अब केस टाइप भी डिफरेंट टाइप से हो सकती है। मे बी वो कंप्लेंट हो या उसका हमने डीडी नंबर बना रखा हो, या फिर हम उसकी एफआईआर रजिस्टर कर रखी हो, या उसकी हमें इंफॉर्मेशन रिपोर्ट मिली हो, या उसकी हमने एनसीआर बना रखा हो, या उसकी कोई अदर रिपोर्ट हो जिसके ऊपर हम फोरेंसिक लैब से हम उसको टेस्ट करवाना चाहते हैं। हम यहाँ पे एफआईआर को क्लिक करते हैं। अब हमारे यहाँ पे केस नंबर के बारे में पूछ रहा है। हमने यहाँ पे केस नंबर को सेलेक्ट कर दिया है जो हमारे यहाँ पे दिखाया गया है। ये जो हमारा केस नंबर दिखाया गया है 03, इसको हमने यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर दिया है। इसके बाद अब केस के डेट के बारे में पूछ रहा है। हमने यहाँ पे इसकी डेट को सेलेक्ट कर दिया है। स्टेट हमसे पूछ रहा है, स्टेट हमने फिल कर दिया है, पुलिस स्टेशन हमने फिल कर दिया है। अब आता है सेक्शन का, हम यहाँ पे सेक्शन फिल कर देंगे। ये हमने सेक्शन को यहाँ पे फिल किया है और टैब के साथ हम इसको ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पे टैब दबाया है और इसको हम यहाँ पे सबमिट कर देते हैं। अब आप देख पा रहे हैं कि केस सबमिट हो गया है। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ ये हमारा जो रजिस्ट्रेशन का कॉलम है ये कंप्लीट हो गया है। इसके बाद आता है हमारा केस डिटेल। हमने इसको केस डिटेल पे क्लिक किया है। केस डिटेल पे हमने यहाँ पे इसको क्लिक किया है। अब हमारे यहाँ पे रिकॉर्ड, यदि हमारे एग्जिबिट 10 से ज़्यादा हैं तो हम इसको यहाँ पे 100 कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हम इसको सर्च कर सकते हैं भाई किस टाइप का हमारा केस था। जैसे कि हमारा यहाँ पे एनडीपीएस का केस ही था, हमने एनडीपीएस से सर्च करेंगे। क्वांटिटी हमें स्मॉल भरी थी तो हम स्मॉल से करेंगे। यहाँ पे हम एफआईआर नंबर डालेंगे। यहाँ पे एफआईआर का जो नंबर है वो फिल करेंगे। यहाँ पे हम ईयर फिल कर देंगे और यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हम किसी भी एक एंगल से हम इसको सर्च कर सकते हैं। जैसे कि हमने काफ़ी डाल दिए हैं तो हमारा ये केस यहाँ पे अलग दिख गया है, दिख गया है। अब हमें जैसे हमें ये दिखता है रजिस्ट्रेशन केस दिखता है तो हमारा केस यहाँ पे फिल्टर होके आ गया है। अब हम देख रहे हैं कि हमको वर्क किस प्रकार से करना है। इसके ऊपर हम यहाँ सेलेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारे सभी ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। अब हम देख रहे हैं यदि हमने केस मॉडिफाई पे हम क्लिक करते हैं तो हम देखते हैं कि हमने कोई यदि प्रीवियस डिटेल यदि गलत फिल कर दी है तो उसको हम यहाँ से मॉडिफाई करके उसको सही फिल कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेक्शन को गलत फिल किया है तो हम यहाँ क्लियर करके सेक्शन को ऐड कर सकते हैं। अदर सेक्शन किसी को ऐड करना है तो उसको कर सकते हैं, या कोई और क्वारीज को हम इस प्रकार से कर सकते हैं। दूसरा अब हमारे पास ऑप्शन आता है व्यू एग्जिबिट का, जो हम देख रहे हैं यहाँ पे। हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया है केस को और यहाँ पे हम व्यू एग्जिबिट के ऊपर क्लिक करते हैं। हमने यहाँ व्यू एग्जिबिट के ऊपर क्लिक किया है और अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे कोई एग्जिबिट शो नहीं कर रहा, क्योंकि अब हमें यहाँ पे एग्जिबिट को ऐड करना है। हम यहाँ पे ऐड एग्जिबिट करेंगे। यहाँ हमने ऐड एग्जिबिट कर दिया है और अब हम देख रहे हैं हमारे पास ऑप्शन ओपन हुआ है सील का, कि सील है या अनसील है। तो हम यहाँ पे हमारा जो पैकेज है जो भी कोई हमारा एग्जिबिट है वो सील है, हमने सील कर दिया है। एग्जिबिट नंबर हमने यहाँ डाल दिया है। रोल में हम डालेंगे कि हमें वो किस से रिसीव हुआ है। हमने यहाँ वो एक्यूज से रिसीव हुआ है तो हमने यहाँ पे एक्यूज डाल दिया है। एग्जिबिट टाइप, हम उस एग्जिबिट को किस प्रकार के टेस्ट के लिए फोरेंसिक लैब में भेजना चाहते हैं तो वो हमारे यहाँ पे है ऑप्शन ओपन हुए हैं। जैसे कि हमें उसका बैलिस्टिक करवाना है, या बायोलॉजिकल टेस्ट करवाना है, या केमिस्ट्री टेस्ट करवाना है, या फिर साइबर का, या मैनी टाइप से हमारे यहाँ पे टेस्ट हैं। तो हमारे यहाँ इसको एनडीपीएस के लिए भेज रहे हैं तो हम यहाँ पे इसको एनडीपीएस दे देंगे। यहाँ पे हमें एग्जिबिट नेम डालना है तो हम यहाँ पे एग्जिबिट का नेम डालेंगे कि वो किस प्रकार से सील है। जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं नीचे कि उनको दिखा रखा है कि एक अदद सफ़ेद कपड़ा या जो भी है उसके अंदर सील है। तो हम भी यहाँ पे दिखा देंगे कि एक जो एग्जिबिट है उसको सील किया। तो हम यहाँ पे एग्जिबिट ही डाल देते हैं, EX
ये हमने उसको एग्जिबिट डाल दिया है। उसके अब आगे हमारी यहाँ पे ये क्वांटिटी है कि कितना है हमारे पास उसमें। जैसे कि कई बार जो एग्जिबिट होता है, कोई भी एग्जिबिट होता है वो लिक्विड में हो सकता है, तो वो मिलीग्राम में भी हो सकता है, या पैकेज में हो सकता है, तो वो पीसीजी में होता है। तो हमारे यहाँ पे क्वांटिटी है तो वो 1 है, और वो यहाँ पे इन सब की क्वांटिटी है तो हमारे यहाँ पे वो नंबर में है। अब उसका स्टेक होल्डर कौन है, तो हम उसका स्टेक होल्डर के बारे में पता करेंगे। जो स्टेक होल्डर मतलब वो होता है कि जो उस एग्जिबिट को सील करता है। जैसे कि उसने आईओ ने यदि उसको सील किया होगा तो उसका स्टेक होल्डर आईओ हो जाएगा। यदि मेडिकल ऑफिसर ने किया होगा तो मेडिकल ऑफिसर हो जाएगा। यदि एमएफएससी उसका को सील कर रही है तो उसका स्टेक होल्डर एमएफएससी हो जाएगा। अदर में वो आएंगे, जैसे कि हमारा कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर है, वो उसको सील करता है तो हम उसमें अदर में डाल देंगे। जैसे कि एनडीपीएस के केसेज में मेजरली जो स्टेक होल्डर होता है वो हमारा जेएमएफसी होता है, तो हम यहाँ पे जेएमएफसी डाल देंगे। यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे एग्जिबिट के बारे में, यहाँ पे हम मेजरली लिखते हैं कि जो पलंदा था, वो जो भी मतलब एग्जिबिट था, उसको सील करने के लिए कितनी सील लगी हुई हैं, किस प्रकार की सील लगी हुई हैं, ये हम यहाँ पे डालते हैं। जैसे कि हम यह डाल देंगे एग्जिबिट पर 2 सील लग रखी हैं, 2 सील और सैंपल सील। ये हमने यहाँ पे डाल दिया। वो जो हम ये भी डिस्कशन में डालेंगे कि सील किस टाइप की लगी हुई है, उस पर क्या लिखा हुआ था सील के ऊपर, ये सब चीज़ हम उसके अंदर डाल लेंगे और फिर उसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे। यहाँ पे हमारा ये सेव हो गया है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास ये सेव हो गया। इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये जो क्लिक नहीं कर रहे थे तो वो ऑप्शन ओपन नहीं थे। अब हमारे पास इस 4 ऑप्शन, इसके बाद 5 ऑप्शन ओपन हो गए हैं। और ये सभी ऑप्शन का जो वर्क होता है वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कर सकता है उसकी अपनी आईडी के अंदर। यहाँ पे मॉडिफिकेशन एग्जिबिट, यदि हम उसको चेंज करना चाह रहे हैं तो मॉडिफिकेशन एग्जिबिट में डालेंगे। उसके बाद यदि हम उस पर सैंपल सील अपलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ अपलोड सैंपल सील से करेंगे। ये हमारा नेचर ऑफ एग्जिबिट, जो हमें एग्जिबिट के बारे में क्वेश्चनिंग करनी है वो हम नेचर ऑफ एग्जिबिट से करेंगे। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे और यहाँ पे हम उसका बारकोड को हम निकालेंगे। अब हमें फर्स्ट ऑप्शन हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद मॉडिफाई हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये हमारे पास, यदि हमने कोई यदि क्वेरीज गलत फिल कर दी होगी तो उसको हम यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। हमें कोई मॉडिफाई नहीं करना है तो हम इसको यहाँ पे रहने देते हैं। तीसरा हमारे पास आता है सैंपल सील। जैसे ही हम यहाँ सैंपल सील पे क्लिक करते हैं हमारे पास अपलोड सैंपल सील, एग्जिबिट सैंपल सील और सिग्नेचर का ऑप्शन ओपन होता है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास सैंपल सील टाइप के बारे में पूछ रहा है। तो सैंपल सील में क्या है, सिग्नेचर है या फिर उसने को अपनी सील लगा रखी। तो हमें यहाँ पर उसने सिग्नेचर नहीं कर रखी, सील लगा रखा है, तो हमने यहाँ पे उसको सील कर दिया है। अब वो सील है वो किस टाइप की लगा रखी है, उस पर क्या लिखा हुआ है, मेडिकल ऑफिसर का नेम या हॉस्पिटल का नेम, तो हम उस सील को जो भी कुछ लिखा होगा उसको यहाँ पे क्लिक करके हम उसको यहाँ पे इसको सील का नेम को फिल करेंगे। और उसने जो एग्जिबिट है उसके ऊपर कितनी सील लगा रखी हैं। अब हमें यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें एग्जिबिट के ऊपर जो सील लगी हुई है ना उनको देखना है, ना कि सैंपल सील जो बनाया हुआ है उसके ऊपर जो सील लगी हुई है। एग्जिबिट जैसे कि हमारा, मैं आपको बताया था कि मान लो ये हमारा एग्जिबिट है, इस टाइप से हमारे एग्जिबिट आते हैं। ये इनके ऊपर जो सील लग रखी है, जैसे कि एरो में इसके ऊपर 2 सील हैं, तो हम वहाँ पे उसको 2 सील का मेंशन देंगे। जैसे कि ये एक सील लगा रखी है, इसकी सील यहाँ पे लग रखी है ना, जो सैंपल सील है इसकी सील एग्जिबिट के ऊपर लगी हुई होनी चाहिए। तो हमारी एग्जिबिट के ऊपर कितनी सील लग रखी हैं, 2 लग रखी हैं, 2, 3, 4 जितनी भी लग रखी होंगी वो। और उसके बाद हम यहाँ से चूज करेंगे उस सैंपल सील को, जो सैंपल सील हमने जेपीजी फॉर्म में डाली हुई है और जो सैंपल सील की साइज़ है वो 2 MB से कम होनी चाहिए। उसको हम यहाँ पे चूज करेंगे और उसके बाद हम उसको अपलोड कर देंगे। जैसे हम उसको अपलोड करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगी। अब फिलहाल हमारे पास है नहीं तो हम आपको वैसे डेमो के टाइप में बता रहे हैं। तीसरा हमारे पास ऑप्शन होता है नेचर ऑफ एग्जिबिट का। हम जैसे नेचर ऑफ एग्जिबिट पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास इस टाइप का परफॉर्म ओपन होता है और इसमें हमें क्या क्या शो होता है। सबसे पहले एग्जिबिट नेचर,
तो वही जो एग्जीबिट नेचर हमें उसके अंदर दिखाए गए थे, हम उस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे क्वेश्चनिंग, हम जो एग्जीबिट हमें मिला है उसको हमें किस चीज़ से वेरीफाई करवाना है। जैसे हमारा एनडीपीएस का है तो हमें पता लगाना है कि ये जो एग्जीबिट है ये एक्चुअल में ही नशीला पदार्थ है या नहीं है, या डॉक्टर से संबंधित है तो ये जैसे कि डेथ का कोई रीज़न जानने के लिए पता किया गया जो डेथ हुई है वो किस टाइप से हुई है, उस टाइप के हम एग्जीबिट को यहाँ करेंगे और उसको ऐड कर देंगे हम। जैसे हम उसको यहाँ पे ऐड करते हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो जाएगा और उसको हम यहाँ पे सेव कर देंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा। इस टाइप से आ जाता है वो हमारा। अब इसमें क्वेश्चनिंग नहीं है तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। इस टाइप से हम इसकी नेचर ऑफ एग्जीबिट हो गया। इसके बाद हमारा लास्ट ऑप्शन आता है अपलोड डॉक्यूमेंट। जैसे हम अपलोड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं हमारे पास ऐसा परफॉर्म ओपन होता है सरफेस। इस पे हमें पास कौन कौन से टाइप के जो डॉक्यूमेंट है वो उनको अपलोड करना है, उनको हम यहाँ से अपलोड करेंगे। इसमें यदि हमारे पास MLR है तो MLR को अपलोड करेंगे, PMR है तो PMR को, कोई हिस्ट्री ट्रीटमेंट की कोई हिस्ट्री है उसको, या कोई अदर डॉक्यूमेंट है हम यहाँ पे अदर डॉक्यूमेंट को क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे हम करते हैं कि मान लो हमारे पास FIR कॉपी है तो हम यहाँ पे इसको FIR कॉपी को क्लिक करते हैं और यहाँ हम FIR कॉपी को डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि हमारे यहाँ डाउनलोड के अंदर FIR की कॉपी है, उसको हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट में हमने उसको अपलोड कर दिया है और ये हमारा अपलोड होगा। इस प्रकार से जितने भी ट्रीटमेंट के डॉक्यूमेंट हैं या उसके से रिगार्डिंग डॉक्यूमेंट हैं जिनकी क्वारीज होती हैं उन सभी डॉक्यूमेंट को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। और उसके बाद जो लास्ट हमारा जो ऑप्शन आता है वो आता है बारकोड का। बारकोड के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो इस टाइप का सरफेस ओपन होगा। ये हमारा इसलिए नहीं ओपन हो रहा है क्योंकि हमारा इससे बारकोड की जो मशीन है, जो बारकोड मशीन है वो हमारी अटैच नहीं है, तो उसको हम पहले अटैच करेंगे, उसके बाद हम इसको ओपन करेंगे और बारकोड यहाँ से हम लेंगे। एक IO का काम होता है वो इतना ही होता है। उसके बाद जो NDPS के केसेज हैं उसमें एक और भी होता है, बाकी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ID का काम होता है वो बारकोड तक ही होता है। उसके बाद हम यदि हमारे पास NDPS केसेज हैं तो जैसे कि उसमें हमें एक 6 नंबर फॉर्म और फिल करना होता है। जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे ये ब्रीफ, ये हमारा अपलोड डॉक्यूमेंट का हो गया था। इसके बाद व्यू एग्जिट के बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, हम यहाँ से भी डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। यदि हमें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को चेंज करना है तो हम यहाँ से करेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है ब्रीफ का। ब्रीफ के अंदर हमारे केस की जो क्या घटना घटी है उसको हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं और उसको हम यहाँ से देख सकते हैं। इससे अगला ऑप्शन आता है हमारे पास NDPS केसेज का। NDPS केसेज में 6 नंबर फॉर्म को किस प्रकार से ऐड करते हैं वो हम यहाँ पे ऐड 6 नंबर फॉर्म पे क्लिक करेंगे और हमारे पास इस टाइप का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। इसमें हमें देख रहे हैं कि सीज का डेट, कि सीज किस तारीख को हुआ था, हम यहाँ पे चेंज करके सीज के डेट को बता देते हैं। अब ये सीज के टाइमिंग को पूछ रहा है, हम जैसे कि हॉर्स है, मिनट है, सेकंड है, इसके हिसाब से हम इसके टाइम को डालेंगे। सैंपल ड्राइंग डेट, जिस टाइम को हमने सैंपल निकाला है उस टाइप के सैंपल को हम दे देंगे। अब हमें यहाँ पे दिख रहा है सीज ऑर्गेनाइजेशन, किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा सीज किया गया है। जैसे कि हमारा यहाँ पे NDPS का केसेज है तो वो हरियाणा पुलिस हम यहाँ पे दिखा रहे हैं, हरियाणा पुलिस के द्वारा सीज किया गया है। सीज प्लेस, अब ये सीज प्लेस कहाँ आया है, जैसे कि NDPS के केसेज में जो सीज होता है वो होता है JMIC के फ्रंट के ऊपर, JMIC करता है और यहाँ पे हम उस ऑर्गेनाइजेशन का नेम को फिल कर देंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऐड ऑफिसर डिटेल, यहाँ पे हम ऑफिसर की डिटेल को ऐड करेंगे और यहाँ पे हमें एक्यूज्ड की डिटेल ऑलरेडी ऐड दिखाई दे रही है जो हमने पिछले टाइम पे ऐड की थी, और एग्जीबिट की डिटेल भी हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम मार्किंग डिटेल है इसको फिल करेंगे कि उसने किस टाइप से मार्किंग कर रखी है, जो मार्किंग उसने उसके ऊपर कर रखी है। और इन सब को करने के बाद हम इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। जैसे हम इसको यहाँ पे सेव करेंगे वो हमारी यहाँ पे व्यू 6 नंबर फॉर्म में दिखाई देने लग जाएगा। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की ID में बारकोड निकालने तक का ही कार्य होता है। ये वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हम वीडियो, यदि आपकी क्वारीज होगी तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएंगे तो हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताएंगे। वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए
या CCTN से संबंधित वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए